हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग 4। चाहती हूँ मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ और यूसुफा को भी परेशानी उठानी पड़ी। एचएफ क्राउन के स्टार शो में मैंने बिना कंपनी और यूसुफा की जानकारी के ही स्टेज पर जाने का फैसला खुद से लिया था। ये सब जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कंपनी, पीजी ग्रुप और यूसुफा का कोई भी हाथ नहीं है। मैं खुद को लाइट में लाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और मैं आप सभी से इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मैनेजर का इसमें कोई हाथ नहीं था। वो सिर्फ मेरे ही दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। मैं अब हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेती हूँ। आप सभी के यहाँ आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टीना के बोलने के बाद हॉल लोगों की आवाज से गूंजने लगा। रिपोर्टर्स को इतनी आसानी से भरोसा ही नहीं हो रहा था। इससे पहले उन्होंने किसी भी सेलिब्रिटी को इस तरह से विनम्रता पूर्वक अपनी गलती स्वीकार करते हुए नहीं देखा था। दूसरे लोग अक्सर ऐसी स्थितियों पर बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीना ने बड़ी आसानी से पूरा ब्लेम खुद पर ले लिया। यहाँ तक कि ये भी कह डाला कि उसके मैनेजर और यूसुफा को भी कुछ न कहा जाए। टीना को लगा था कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रणय गुलाटी ने पहले से ही कुछ और करने की तैयारी कर रखी थी। जब उसे लगा कि लोगों का ध्यान अब टीना के ऊपर आकर रुक गया है, तो उसने अपनी कंपनी के असिस्टेंट और डायरेक्टर से ये कहलवा दिया कि ये पहली बार नहीं था जबकि टीना ने ऐसा कुछ किया हो। लेकिन कंपनी और मैं उसे एक और आखिरी मौका देते हैं। टीना, हम आशा करते हैं कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी और अब दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रणय ने ऐसा बयान इसलिए जारी किया ताकि रितिका द्वारा पीजी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोपों को खत्म किया जा सके। अब तो ऐसा लगने लगा कि पहले भी जब टीना यूसुफा की जगह पर स्टेज पर आई थी तो वो सिर्फ खुद को फेमस करने के लिए ही ऐसा करती थी। प्रणय से गिरा हुआ इंसान शायद इस दुनिया में कोई होगा। टीना मीडिया के आगे माफी मांगने के बाद चुपचाप वहां बैठी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कंपनी के स्टाफ की मदद से उसे लोगों की भीड़ से बचाते हुए मेन हॉल में ले जाया गया। इस वक्त हर किसी के मन में टीना को लेकर नफरत भरी हुई थी। जब से टीना ने सबके सामने अपनी गलती मानते हुए पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली थी, तब से पब्लिक उसे सिर्फ गुस्से की नजर से देख रही थी। लेकिन अभी तक लोगों को अंदर की बात नहीं पता थी। उन्हें बस सब कुछ ऊपर से ही दिख रहा था। बिजनेस मीटिंग से बाहर आने के बाद रणविजय को अपने स्टाफ के द्वारा इसके बारे में थोड़ा बहुत सुनने को मिला। उसने तुरंत ही अपने असिस्टेंट से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हर एक चीज की डिटेल में जानकारी ली। सर, क्या आप टीना मैम के लिए अब कोई स्टैंड लेंगे? नहीं, अब नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इन सब से कैसे निपटती है, रणविजय ने शालीनता से जवाब दिया। उसने पहले ही बताया था कि वो देखना चाहता है कि टीना इस पर कैसे रिएक्ट करती है। पहले भी उसने 2 बार टीना की मदद की थी, लेकिन इस बार वो देखना चाहता था कि टीना इस समस्या को कैसे हल करती है। रणविजय की पत्नी के रूप में क्या वाकई में टीना इतनी मजबूत है? टीना आगे बढ़कर आई और उसने पीजी ग्रुप के लिए खड़ी मुश्किलों की सभी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए अब पीजी ग्रुप की रेपुटेशन पहले की तरह बिल्कुल साफ कर दी। इसके बाद पीजी ग्रुप का एचएफ के साथ भी समझौता हो गया और उन्होंने यूसुफा को स्पोक पर्सन के रूप में भी चुन लिया। क्योंकि लोग यूसुफा को भी विक्टिम के रूप में देख रहे थे, इसीलिए इस घटना के बाद उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट और यूसुफा अब इस मामले में पूरी तरह से बाहर निकल चुके थे। लेकिन अब टीना के लिए आगे का सफर काफी मुश्किलों से भरा होने वाला था। यहाँ तक कि इंटरनेट पर लोग उसके लिए काफी अपशब्द का भी प्रयोग कर रहे थे। टीना अपने रूम में बैठकर न्यूज़ देख ही रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को शांत रख सके, क्योंकि वो जानती थी कि जितना दुख और बदनामी वो आज झेल रही है, इससे 10 गुना ज्यादा दुख प्रणय गुलाटी और यूसुफा को झेलना होगा। हालांकि अभी उसका वक्त बहुत खराब है। यहाँ तक कमरे में सफाई करने वाला भी उससे एटीट्यूड में बातें कर रहा था। टीना, क्या आप अपने पैर ऊपर कर सकती हैं? देख नहीं रही मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ? पता नहीं रोज रोज यहाँ क्या करने आ जाती हैं। टीना को गुस्सा आ गया। भले ही वो अभी अपने करियर में बहुत नीचे हो और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन फिर भी अभी उसके इतने बुरे दिन नहीं थे कि वो किसी क्लीनर की बात सुने। उसने अपना फोन उठाया और प्रणय को कॉल करके उसे फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहा ताकि क्लीनर उन दोनों की बातें सुन सके।
क्या इस कंपनी में मेरी पोजीशन इतनी खराब है कि अब 2 कौड़ी का क्लीनर भी आकर मुझसे बदतमीजी से बात करेगा? उसका नाम एचआर को बताओ, अभी बाहर करो उसे। प्रणय ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया। टीना ने फोन रखा और फिर गुस्से भरी निगाहों से क्लीनर की तरफ देखा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कैसे भी बात करोगे। सिर्फ इसलिए कि अब मैं मॉडल नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुलाटी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे 2 कौड़ी की क्लीनर को ना एक चुटकी में औकात दिखा सकती हूँ। क्लीनर का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टीना इस रूप में भी उससे पेश आ सकती है। उसने तुरंत ही माफी मांगनी शुरू कर दी। सॉरी मैम, मैं अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। हमेशा दूसरों से अच्छे से पेश आना चाहिए, फिर वो चाहे तुमसे छोटा हो या बड़ा। किसी दूसरे को ये कभी मत फील कराओ कि वो तुमसे नीचे है। टीना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी स्टाफ को कोई दिक्कत हो, लेकिन अभी उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये सब बोलने के बाद वो खड़ी हुई। उसे प्रणय का मैसेज मिला। वो टीना को अपने ऑफिस में बुला रहा था। टीना, इस वक्त बाहर लोग तुम्हारे बारे में काफी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। तुम इसकी मदद से पब्लिक के आगे अपनी इमेज डेफिनेटली ठीक कर सकोगी। देखो टीना, जो कुछ भी हुआ है उससे यूसुफा बहुत सैड है, तो तुम उससे माफी मांगने के लिए उसके पास क्यों नहीं चली जाती? इससे तुम्हें भी लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी। टीना ने प्रणय गुलाटी का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। आज टीना को प्रणय से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इतने गिरे हुए इंसान के साथ वो इतने दिनों तक रिलेशनशिप में कैसे रही? यूसुफा खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रणय का इस्तेमाल किए जा रही थी और वो फिर भी उसे मौके पे मौके दिए जा रहा था। उसके बाद अभी भी प्रणय को ये लगता है कि टीना को जाकर यूसुफा का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें बस कुछ मिनट के लिए कैमरे के आगे जाना होगा, तुम्हारी ये फुटेज लाइव टेलीकास्ट भी की जाएगी। प्रणय को लग रहा था कि टीना इसके लिए कभी नहीं मानेगी। यूसुफा प्रणय गुलाटी को अपने प्रेग्नेंट होने का डर दिखाते हुए ये सब बेवकूफी उससे करवा रही थी। उसके कहने पर ही प्रणय ने टीना से ये सब करने के लिए कहा था। उसे लगा नहीं था कि टीना इसके लिए मान जाएगी, लेकिन टीना प्रणय के सिर्फ एक बार कहने पर ही इसके लिए तैयार हो गई। तुम ये करने वाली हो? प्रणय को एक बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि टीना इतनी जल्दी लाइव जाने के लिए मान जाएगी। जब से यूसुफा को चोट लगी है तब से मुझे उसके पास जाने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं इसी बहाने उसे देख भी लूंगी। टीना ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ना एस्कॉर्ट का इंतजाम कर देता हूँ। बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई है, प्रणय ने कहा। टीना अभी भी बिल्कुल शांत थी, यहाँ तक कि उसे अच्छे से पता था कि यूसुफा का प्लान उसे बेइज्जत करने का है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सब कुछ होने दे रही थी। वो बस यही सोचकर शांत थी कि आज जितना वो रो रही है उससे कहीं ज्यादा एक दिन यूसुफा और प्रणय को रोना है। कुछ ही पल में टीना प्रणय गुलाटी के असिस्टेंट की कार में जाकर बैठ गई और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उसने रणविजय को मैसेज किया। बेबी, मेरे बारे में किसी भी न्यूज को देखकर परेशान मत होना। मैं रात को घर लौटना चाहती हूँ। क्या तुम किसी को भेजकर मुझे सिटी हॉस्पिटल से पिक करवा सकते हो? मुझे तो पता भी नहीं है कि हमारा नया घर कहाँ है। इस वक्त रणविजय बिजनेस मीटिंग में था। मीटिंग के बीच में ही रणविजय को टीना का मैसेज मिला। पहली बार उसने अपना सारा काम रोक कर मैसेज पढ़ा। उसे ऐसा करते देख कंपनी के सभी अधिकारी उसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। आखिर आज ऐसा कैसे हो गया कि रणविजय रावत ने मीटिंग के बीच अपना फोन चेक कर लिया? रणविजय ने अपने आसपास वाले लोगों के रिएक्शन पर ध्यान भी नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ टीना के मैसेज पर टिका था। उसने तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई किया। गुड, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूंगा। रणविजय का मैसेज मिलने के बाद टीना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में भी एक अजब सी खुशी देखने को मिल रही थी। उसे मुस्कुराता देख गाड़ी में आगे बैठे प्रणय गुलाटी के असिस्टेंट ने आईने में देखते हुए कहा, तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है? लेकिन टीना ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रणविजय से बात होने के बाद उसने अपनी मैनेजर ऋतिका को भी मैसेज किया। ऋतिका, प्रणय ने मुझे यूसुफा का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल भेजा है। मैं यहाँ पहुँच भी चुकी हूँ। तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मेरे पास सारी फोटोज और वीडियोस हैं। तो तुम फोटोज अभी रिलीज कर दो और वीडियो को बाद के लिए रखो। मैं प्रणय और यूसुफा को आपस में लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर दोनों कंफ्यूजन में रहने चाहिए। ओके, मैं समझ गई।
फोटो रिलीज होने के बाद जब वो हड़बड़ाहट में कोई गलती करेंगे, उसी टाइम हम वीडियो रिलीज कर देंगे। रितिका बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैं यूसुफा को तब जमीन पर गिरते हुए देखना चाहती हूँ जब वो अपने करियर में एकदम ऊंचाई पर हो। टीना, इस समय चारों तरफ लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे अंदर से लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन रितिका, प्लीज तुम सावधान रहो, टीना ने कहा। अपने मैनेजर से बात करने के बाद टीना ने तुरंत ही उसके सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के एक रूम में यूसुफा बेड पर बैठी हुई थी। वो काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में टीना को नीचा दिखाने का ख्याल आया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टीना इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेगी। उसने ना सिर्फ यूसुफा की कीमत बढ़ा दी, बल्कि एचएफ की स्पोक पर्सन बनने में भी उसकी मदद की थी। यूसुफा, टीना यहाँ आ चुकी है। जब वो यहाँ पहुंचेगी तो सारे कैमरे ऑन हो जाएंगे और तुम दोनों ही 3 मिनट के लिए लाइव आ जाओगे। मैं अभी डॉक्टर को तुम्हारा बैंडेज बदलने के लिए कहती हूँ, जिससे जब टीना तुम्हारे रूम में आए तो मैं उससे तुम्हारे पैर धुलवाने के लिए कह सकूं। आखिर ये दिन आ ही गया, यूसुफा ने ठंडी आंखें भरते हुए कहा। आज से सब कुछ बदलने वाला था। अब यूसुफा को टॉप मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। आज के बाद ना सिर्फ प्रणय उसका होने वाला था, बल्कि आज से वो पीटी ग्रुप की फर्स्ट लेडी भी बन जाएगी। सब कुछ अच्छा होगा। साथ ही एनुअल टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी तुम चुन ली जाओगे। इस समय तुम टॉप मॉडल बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हो, यूसुफा के मैनेजर ने उससे कहा। यूसुफा के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आनी शुरू हो गई थी। आज तक उसने जिस चीज का भी सपना देखा था, उससे बेहतर आज उसके सामने था। हॉस्पिटल में से हमेशा की तरह आने वाली महक आ रही थी। टीना जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आई, तुरंत ही प्रणय के असिस्टेंट ने उसे अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। इस वक्त टीना बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ उसका कोई भी सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था। जैसे ही टीना यूसुफा के कमरे के बाहर पहुंची, उसने देखा कि उसका असिस्टेंट दरवाजे के पास ही खड़ा था। ये वही असिस्टेंट था जिसने शो वाले दिन की घटना के लिए सारा ब्लेम टीना के ऊपर डाल दिया था। तुम यहाँ? उसने टीना को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए कहा। तुम यहाँ इंतजार करो, अभी यूसुफा आराम कर रही है। टीना ने अपने हैंडबैग को ऊपर उठाते हुए और यूसुफा के असिस्टेंट की आंखों में घूरना शुरू कर दिया। फिर उसने बहुत ही भारी आवाज में उससे कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? ओह जी बिल्कुल, आप टीना गुलाटी हैं, लेकिन अभी भी अंदर नहीं जा सकती हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के असिस्टेंट की ना इतनी औकात कैसे हो गई कि मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सके? टीना ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। तब तक अंदर रूम में बैठी यूसुफा को टीना की आवाज सुनाई पड़ी। उसने तुरंत ही कहा, टीना प्लीज अंदर आ जाओ। वो अपने असिस्टेंट को गुस्से से भरी नजर से घूर रही थी। टीना ने अपना सिर ऊपर किया और फिर यूसुफा के असिस्टेंट को गुस्से से दरेड़ते हुए कमरे में दाखिल होने लगी। जैसे ही उसने यूसुफा को बेड पर एक टांग में लगी चोट के साथ बैठे हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफा तुम ठीक हो? टीना को अच्छे से पता था कि यूसुफा ने उसकी शादी प्रणय से ना होने देने के लिए ही खुद के पैर को जख्मी किया है। मुझे प्रणय ने बताया कि हम दोनों 3 मिनट की फिल्म के लिए लाइव जाने वाले हैं। टीना, हम दोनों बहन की तरह हैं। मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जिससे कि तुम पब्लिक के आगे खुद को बेहतर साबित कर सको। टीना एक पल के लिए थोड़ी असहज सी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यूसुफा इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। वो भी प्रणय की ही तरह बेशर्मी की हद पार कर रही थी। यूसुफा की जगह टीना के स्टेज पर जाने की बात सिर्फ उन्हीं तीनों के बीच हुई थी। यूसुफा को ये सब अच्छे से पता था, फिर भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। टीना थोड़ी दुखी लग रही थी। उसने हल्के गुस्से में कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझ पर इतनी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, टीना ने कहा। हमने तुम्हारे लिए पहले से ही एक सीन तैयार कर रखा है। कुछ ही देर में यहाँ डॉक्टर आकर यूसुफा की पट्टी बदलने वाले हैं। ठीक उसी समय तुम्हें यूसुफा के पैर धोने होंगे, ताकि लोगों को लगे कि तुम्हें अपनी गलती का कितना पछतावा है। वहाँ खड़ी यूसुफा के मैनेजर ने टीना को समझाया। बहुत हो गया अब, टीना ने गुस्से में लाल होकर दोनों की तरफ देखते हुए कहा। यूसुफा, मैं शो में तुम्हारी जगह पर जाने वाली थी, क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम सारी सच्चाई नहीं जानती थी? तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है कि नहीं?
टीना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यूसुफा ने मासूम बनते हुए कहा। हद है यूसुफा, तुम अपने स्वार्थ में इतनी कैसे गिर सकती हो? क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है? टीना की आवाज में खुद के गलत होने का सेंस था। अगर इसमें प्रणय इन्वॉल्व नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें कभी इतना नहीं झेलती। सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हारे और प्रणय के कहने पर पहले भी कई बार स्टेज पर नहीं गई हूँ? टीना, बहुत हो गया अब। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, साथ ही तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। तुमने पहले खुद ही प्रेस किया कि अपनी गलती एक्सेप्ट की है। यूसुफा एक्टिंग करने में काफी माहिर थी। बोलते समय उसकी जुबान तक नहीं फिसलती थी। अपने शब्दों से वो खुद को बेकसूर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मैं तुमसे तो कोई भी माफी नहीं मांगने वाली, टीना ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा। इसी समय यूसुफा के असिस्टेंट ने उसके शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत ही वीडियो दिखाया। टीना ने दिखाया अपना दूसरा चेहरा, किया माफी मांगने से इनकार कि टाइटल के साथ ऑनलाइन ही रिलीज कर दिया। एक ही पल में टीना पर उंगली उठाने वाले हजारों लोगों को फिर से उसे नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। रिपोर्टर को भी अब न्यूज मसाला मिल गया था। किसी ने भी टीना की तरफ से बोलने की कोशिश नहीं की। उधर यूसुफा कैमरे के आगे रो रो कर खुद को बेकसूर साबित करने में लगी थी। लोगों की नजर सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। पहले मुझे लगता था कि हम दोनों ही मॉडल हैं। मैं इस मामले को बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों टीना इसे बढ़ाती जा रही है। उसने न सिर्फ माफी मांगने से मना किया, बल्कि उसने मुझे गालियां भी दी। पीजी ग्रुप ने तुरंत ही अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने टीना को जल्द ही कंपनी से बाहर करने का ऐलान करके लोगों का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस वक्त टीना को लेकर मैं तुमसे किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगी, ये बयान इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल होने लग गया। इस वक्त सभी सिर्फ टीना की आलोचना कर रहे थे। इसी बीच किसी ने एक फोटो एल्बम और रिलीज किया। इस एल्बम का टाइटल था, ऐसा नहीं है कि टीना माफी नहीं मांगेगी, दरअसल उसे माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। ये एल्बम सिर्फ यूसुफ और प्रणय गुलाटी की फोटोज से भरा हुआ था। उन फोटोज में प्रणय और यूसुफा हॉस्पिटल में थे और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। यूसुफा हॉस्पिटल के कपड़ों में ही बेड पर लेटी हुई थी और प्रणय उसके ऊपर चिपक कर लेटा हुआ था। इस एल्बम ने चारों तरफ सनसनी फैला दी। एक मशहूर वेबसाइट ने अपने एक पोस्ट में यहाँ तक की मांग कर दी थी कि टीना के इस सब्स्टिट्यूट वाले मामले के पीछे की सच्चाई अब सामने आ गई। इस पोस्ट में इस घटना की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही ये भी सामने ला दिया गया था कि प्रणय और यूसुफा मिलकर ये सारी धोखेबाजी कर रहे थे और टीना को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा था। इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे टीना को समझौता करने के लिए बाध्य किया गया और फिर उसे दोषी भी करार कर दिया गया। सिर्फ अपने प्यार की खातिर उसे ये सब करने के लिए बाध्य किया गया। इसी वक्त उसका फियांसे प्रणय गुलाटी भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा था और वो टीना को परेशान कर रहा था। जैसे ही स्कैंडल लोगों के सामने आया, प्रणय और यूसुफा की अंदरूनी फोटोज काफी तेजी से चारों तरफ वायरल होने लग गई और अब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब बाहर सिर्फ इस सब्स्टिट्यूट वाले मामले के अलावा टीना को लेकर एक भी बुरी खबर सुनने को नहीं मिल रही थी, बल्कि अब इंटरनेट पर लोग टीना के पुराने दिनों की फोटोज को भी ढूंढने लग गए थे। ठीक उसी तरह जैसे कि आज से 3 साल पहले लोग उसे इंटरनेट पर सर्च करते थे। एक बार फिर से टीना की पॉपुलैरिटी पॉजिटिविटी में बढ़नी शुरू हो गई थी। हमने भी टीना को गलत समझा, इस बात का लोगों को पछतावा भी हो रहा था। अब बाजी एक बार फिर से पलट गई। जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त यूसुफा एक इंटरव्यू में बैठी हुई थी और वो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट को मीडिया के सामने शेयर कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी बेशर्म है। वहां बैठे एक रिपोर्टर के कलीग ने अचानक ही अपना फोन निकालकर उसे कुछ दिखाना शुरू किया। फोन में फोटोज देखने के बाद रिपोर्टर्स ने फोन वापस अपनी जेब में रख लिया और फिर उसने यूसुफा से सवाल किया, यूसुफा मैम, क्या ये सभी फोटोज रियल हैं? क्या मतलब? यूसुफा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आपकी और पीजी ग्रुप के सीईओ प्रणय गुलाटी की कुछ पर्सनल फोटोज हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं डिटेल में बताऊं कि आप इन फोटोज में क्या कर रही हैं? रिपोर्टर्स ने सख्त लहजे में कहा। यूसुफा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। कुछ ही पल पहले वो कैमरे पर रोते हुए टीना को कसूरवार ठहरा रही थी और अब अचानक ही उसकी वो फोटोज सबके सामने आ गई, जिसमें कि वो किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रही थी।
लोगों की आंखों में वो नई मॉडल से बिल्कुल अलग नहीं थी जो कि इस इंडस्ट्री में ऊपर आने के लिए खुद को बेच देती हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब यूसुफा के पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे। रिपोर्टर्स ने उसे शर्मसार करना शुरू कर दिया था। एक तरफ आप टीना मैम की बुराई करते हुए रोई जा रही थी, दूसरी तरफ आप खुद उन्हीं के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस तरह की हरकत कर रही हैं। एक महिला पत्रकार ने अचानक ही बेहद सख्त रूप में आते हुए सवाल किया। नहीं, फोटोज में सब कुछ साफ दिख रहा है, अब आप इसे गलत नहीं ठहरा सकती हैं, पत्रकार ने कहा। नहीं, ये सब फेक है, सब कुछ टीना का प्लान है। यूसुफ अब कैमरे के सामने बिल्कुल मजबूर हो गई थी। अब रिकॉर्डिंग बंद करो, बाहर जाओ यहाँ से, अब मैं और इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जाओ। उस महिला पत्रकार ने गहरी ठंडी सांस ली। उसने यूसुफा को तिरस्कृत करते हुए पूछा, यूसुफा, हम सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान उन सभी का हिसाब करते हैं जो कि किसी के साथ बुरा करते हैं। हर चीज का ब्लेम टीना पे डालकर आपने बहुत बुरा किया है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। रही बात न्यूज की, तो मैं आपको बता दूं कि अब से मैं टीना के लिए एक भी गलत आर्टिकल नहीं लिखने वाली। यूसुफा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही रिपोर्टर्स यहाँ से बाहर निकले, यूसुफा ने तुरंत ही प्रणय को फोन किया। प्रणय, क्या तुमने वो फोटोज देखी? अब हमें क्या करना चाहिए? ये सिर्फ फोटोज हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कंपनी इस समय इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। प्रणय ने बहुत शांति से जवाब दिया, लेकिन अंदर से वो इतना शांत नहीं था जितना कि वो खुद को दिखा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि सब कुछ सामने आ जाने से न सिर्फ यूसुफा और पीजी ग्रुप के करियर को फर्क पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से वो टीना को भी हमेशा के लिए खो देगा। आखिर उसने टीना को अपने नीचे दबाकर रखते हुए उसके साथ धोखेबाजी की थी। इस सब के पीछे पक्का टीना का ही हाथ है, यूसुफा ने कहा। अगर तुमने उसे अपने पास ना बुलाया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हुआ होता? ये कहने के बाद प्रणय ने गुस्से में फोन रख दिया। फिर उसने तुरंत ही टीना का नंबर खोजकर उसके पास फोन लगा दिया। उसे लग रहा था कि जब फोन की रिंग जा रही है तो निश्चित रूप से टीना फोन उठाएगी। वास्तव में फोन टीना के हाथ में ही था, फिर भी वो जानबूझकर प्रणय का फोन नहीं उठा रही थी। वो इमेजिन कर रही थी कि इस वक्त प्रणय कितना परेशान और गुस्से में होगा। यूसुफा के रूम से बाहर आने के बाद टीना ने खुद को कहीं छिपा लिया था, जहाँ से वो रणविजय के आदमी का इंतजार कर रही थी, जो कि उसे पिक करने के लिए आने वाला था। लेकिन उसे सरप्राइज करने के लिए रणविजय खुद ही उसे पिक करने के लिए आ गया। टीना, अंदर आ जाओ। रणविजय की भारी आवाज सुनने के बाद ही टीना के दिल को ठंडक मिली। अभी भी उसका फोन बज रहा था, लेकिन उसने कार में बैठते ही अपना फोन पीछे की सीट पर फेंक दिया। तुम उठा नहीं रही? रणविजय ने टीना की तरफ अपना खूबसूरत चेहरा करते हुए पूछा। तुम्हें पहले से इसका आंसर पता है, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चाहती थी कि प्रणय भी उन दर्द और तड़पन का अनुभव करे जो कि टीना ने उसकी वजह से अकेले झेला है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।